सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जज बनने के लिए उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है जितना कि आईएएस और पीसीएस बनने के लिए। आईएएस पीसीएस की तरह जज बनने के लिए भी प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। दोस्तों, जज बनने वाले की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि जज का इंटरव्यू कैसा होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देंगे जो कि जुडिशरी में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल, यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे और बंदूक के साथ पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर करे तो उसे क्या सजा मिलेगी? इसका जवाब है कि सरेंडर करने की वजह से उस व्यक्ति को सजा नहीं होगी, बल्कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और तमाम सबूत पाए जाने पर ही उसे सजा दी जाएगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी के दबाव में या लालच में आकर झूठी गवाही दे रहा हो। वहीं यदि इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है हत्या उसी ने की है तो उस पर हत्या का चार्ज लगेगा। वहीं यदि ये पाया जाता है कि उसने मर्डर नहीं किया है तब उसके ऊपर पुलिस को गुमराह करने का चार्ज जरूर लगेगा। दूसरा सवाल, 4 लोग एक आदमी की हत्या करने के लिए निकले। उनमें से एक ने गोली मारकर उस आदमी की हत्या कर दी, तो हत्या का केस किस पर बनेगा? इसका जवाब है हत्या का केस उन 4 व्यक्तियों पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आईपीसी की धारा 302 के साथ ही आईपीसी की सेक्शन 34 यानी कॉमन इंटेंशन भी लागू होती है। चारों व्यक्तियों की एक कॉमन इंटेंशन थी, उस व्यक्ति की हत्या करना। ऐसे में उन चारों व्यक्तियों में चाहे कोई भी हत्या करे, लेकिन हत्या का केस चारों पर ही चलेगा। तीसरा सवाल, यदि पत्नी नौकरी करती है तो क्या अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं? इसका जवाब है पति अगर कोर्ट में यह साबित कर दे कि पत्नी नौकरी करती है और उसकी एक अच्छी सैलरी है तो पति को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। चौथा सवाल, एक उम्मीदवार से पूछा गया यह सवाल, यदि गवर्नर की गाड़ी से किसी की मौत हो जाती है तो केस किस पर चलेगा? इसका जवाब है संविधान के आर्टिकल 361 में राज्य प्रमुख, गवर्नर और राष्ट्रपति को कुछ खास पावर दी गई है। उन्हीं पावर में से एक पावर यह है कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। पांचवा सवाल, यदि कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और लड़की केस फाइल करवाने जाती है तो केस किस धारा के तहत फाइल होगा? इसका जवाब है यदि कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो ये आईपीसी की किसी भी सेक्शन के अंडर कोई अपराध नहीं है, इसलिए कोई भी केस फाइल नहीं होगा।